नमस्कार मित्रों। हम सब भली भांति जानते हैं कि हमारे शरीर को भूख लगती है तो खाना खाते हैं तो शरीर को तृप्ति मिलती है। लेकिन अधिकतम लोग ये नहीं जानते होंगे कि हमारी आत्मा को भी भूख लगती है और हमारी आत्मा भी अतृप्त होती है। और शायद न ये जानते होंगे कि आत्मा का भोजन क्या है। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि आत्मा जब भूखी होती है तो क्या होता है और आत्मा का भोजन क्या है। अपने शरीर का हम पूरा ख्याल रखते हैं। उसे जैसे ही भोजन की जरूरत होती है, हम उसे भोजन देते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम अपने शरीर को भोजन के रूप में कुछ भी दे देते हैं। हम इस बात का भी पूरा ख्याल रखते हैं कि क्या हमारे शरीर के लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। क्या खाने से शरीर बीमार पड़ सकता है और क्या खाने से स्वस्थ रहेगा। क्या खाने से शरीर कमजोर होगा और क्या खाने से शरीर बलवान होगा। प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स सभी का ध्यान रखते हैं, है ना? उस शरीर का पूरा ख्याल रखते हैं जिसे कि एक दिन विदा हो जाना है। लेकिन उस आत्मा का कोई ख्याल नहीं रखते जो सदा सनातन है, जिसका कि कोई अंत नहीं है, जिसकी कि कोई मृत्यु नहीं है। पूरा जीवन समाप्त हो जाता है, शायद ही हमें कभी अपनी आत्मा का कोई ख्याल आता है। वो पूरा का पूरा जीवन जो कि हमें मिला था मोक्ष पाने को, मुक्ति पाने को, जिसमें कि आत्मा ही सहायक होती है, उस आत्मा को भूलकर हम अपना पूरा जीवन व्यर्थ में ही लगा देते हैं। व्यर्थ को ही इकट्ठा करने में सार को गंवा देते हैं। आपने जरूर सुना होगा कि मनुष्य योनि बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है और सिर्फ मनुष्य योनि से ही मुक्ति संभव है। देवतागण भी मनुष्य योनि को तरसते हैं। तो ऐसे महान मनुष्य जन्म को हम व्यर्थ में ही खपा देते हैं। तो चलिए अपने विषय पर और लौट आते हैं। आपने देखा होगा जिनके शरीर कमजोर होते हैं उन पर बलवान हावी हो जाते हैं। ठीक इसी तरह जिनकी आत्मा कमजोर होती है उन पर दूसरी आत्माएं हावी हो जाती हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोगों पर भूत, चुड़ैल या बुरी आत्माओं का साया आ जाता है, लेकिन कभी विचार नहीं किया होगा। देखिए, जिनकी आत्मा स्वस्थ होती है वो पूरे शरीर में फैली होती है, पूरे शरीर को भरे होती है, कोई जगह खाली नहीं होती। लेकिन जिनकी के आत्मा कमजोर है, उनकी आत्मा सिकुड़ी होती है, उनके भीतर खाली जगह होती है, तो दूसरी आत्मा प्रवेश कर जाती है और उस इंसान को बेइंतहा परेशान करती है। अगर आज आपने मेरी बात समझी तो आपको भविष्य में इस तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। देखिए, आत्मा को भी पोषण चाहिए, भोजन चाहिए। और आत्मा को भोजन मिलता है ध्यान से, मेडिटेशन से। आत्मा को पोषण मिलता है ध्यान से, मेडिटेशन से। कैसे मिलता है? इसके लिए आप मेरी अगली बात को बहुत ध्यान से समझिए। ब्रह्मांड से निरंतर ऊर्जा बरसती है, हर समय, हर क्षण। ब्रह्मांड से यह निरंतर बरस रही ऊर्जा ही आत्मा का भोजन है। लेकिन हम आत्मा को ये भोजन ग्रहण नहीं करने देते। आत्मा के भोजन करने में हम खुद ही सबसे बड़ा रोड़ा है। और वो सबसे बड़ा रोड़ा है हमारा अशांत मन। हर घड़ी इधर उधर भागता दौड़ता हमारा परेशान मन। आपने शास्त्रों में जरूर सुना होगा कि मन की गति प्रकाश से भी अधिक है। प्रकाश की गति को आप गूगल पर देख लेना, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला। तो आत्मा का भोजन करने का एक नियम है और वो नियम ये है, जब आप शरीर से व मन से पूर्ण रूप से शांत होते हैं तभी आत्मा भोजन ग्रहण करती है।
ब्रह्मांड से यह निरंतर बरस रही ऊर्जा को पाती है और अपना विस्तार करती है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से मेल करती है, शक्ति पाती है और अपनी परम संभावना मोक्ष को उपलब्ध होती है। आप शरीर से या मन से मोक्ष को उपलब्ध नहीं हो सकते, लेकिन हम पूरे जीवन अपने शरीर और मन को ही पोषित करते हैं। अपनी आत्मा की तरफ कोई ध्यान नहीं देते, ना आत्मा की संतुष्टि की तरफ और ना ही आत्मा के पोषण की तरफ, जो कि हमारा आत्यंतिक लक्ष्य है। इसलिए ही हमारे शास्त्रों में ध्यान साधना को इतना महत्व दिया गया है, ध्यान की इतनी विधियां दी गई हैं। तो दोस्तों, यही समझते हुए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान जरूर करना चाहिए। देखिए, संसार के काम कभी पूरे नहीं होते, आदमी पूरा हो जाता है, लेकिन आदमी कभी ये नहीं बोल सकता कि मेरे सारे काम पूरे हो गए हैं। तो अपने व्यस्त संसार में ही ध्यान के लिए कुछ समय जरूर निकालें, क्योंकि अंत में यही ध्यान के क्षण आपके काम आने वाले हैं और कुछ काम नहीं आने वाला। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूं और आपसे एक आग्रह करता हूं कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको निरंतर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।